हेलो हेलो एवरीवन। इस समय हम लोग क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन के टॉपिकों का स्टडी कर रहे हैं दोस्त, जिसमें हम लोग इस टाइम फंक्शन पर चल रहे हैं दोस्त, जिसमें हम लोगों ने 1 और 8 टॉपिकों का स्टडी कर रखा है। अब उस पर बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का स्टडी करना है दोस्त। आइए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं दोस्त। कहा जा रहा है एक फंक्शन है जो कि नेचुरल से नेचुरल में डिफाइंड है। कैसे डिफाइन है दोस्त? यदि x 8 है तो x + 1 होगा, यदि x इवन है x - 1 होगा। हमें बताना है दोस्त कि ये जो भी फंक्शन डिफाइन है दोस्त, ये 1 भी होगा और 8 भी होगा। एक बार और दोस्त, हमसे एक क्वेश्चन डिफाइन किया गया है नेचुरल से नेचुरल सेट में, जिसमें कहा जा रहा है कि यदि x 8 रहेगा तो हमें फंक्शन x + 1 चूज करना है, यदि इवन होगा तो फंक्शन हमें x - 1 चूज करना है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्त। सबसे पहला काम, जो हमें फंक्शन है दोस्त जो दिया गया है उसको एक बार हम रीराइट कर लेंगे दोस्त। इसके बाद दोस्त हम इसको केस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे दोस्त। आइए हम जांच करने जा रहे हैं दोस्त 1 की। 1 में हमारा जो केस है दोस्त, फर्स्ट है दोस्त। क्या है फर्स्ट? इफ x1 and x2 is odd, is and odd, therefore fx1 is fx2 implies, ये देख पा रहे हैं आठ के फंक्शन को चूज करना है दोस्त। आई मीन x1 + 1 जो होगा x2 + 1 होगा। यहां से हम कह सकते हैं कि x1 की वैल्यू x2 होगा। अब हम केस सेकेंड लेंगे दोस्त। कहेंगे कि if x1 x2 is even, हमें लेना है fx1 की वैल्यू fx2। तो देखिए दोस्त, इवन के केस में हमें लेना है ये x - 1, लिख देंगे। सो x1 - 1 की वैल्यू होगा x2 - 1, मतलब x1 की वैल्यू x2 होगा। अब हम केस थर्ड लेंगे दोस्त। कहेंगे if x1 is odd and x2 is even, मतलब कि अब हम क्लियरली कह सकते हैं दोस्त fx1 की जो वैल्यू होगा fx2 के इक्वल नहीं होगा। मतलब दोस्त, मतलब ये कि यदि हमारा x1 जो है ऑड है तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे।
और x2 इवन है दोस्त, तो हम x2 का यूज करेंगे। हम ये भी कह सकते हैं दोस्त कि x1 माइनस x2 की जो वैल्यू होगा दोस्त वो -2 होगा। मतलब कि x1 माइनस x2 की वैल्यू -2 के इक्वल नहीं होगा। या यहां से हम ये भी कह सकते हैं दोस्त कि जो x1 होगा वह x2 के इक्वल नहीं होगा दोस्त, क्योंकि x1 x2 जब इक्वल नहीं होगा इसका मतलब कि डिफरेंस जो होगा -2 नहीं होगा दोस्त। इसके बाद फोर्थ केस पर चलेंगे दोस्त। कहेंगे इफ x1 इज इवन एंड x2 इज odd, implies f x1 की वैल्यू दोस्त f x2 के इक्वल होगा नहीं। मतलब ये होगा x1 माइनस 1 और ये होगा x2 माइनस x2 प्लस 1। यहां हम ये भी कह सकते हैं दोस्त कि x1 माइनस x2 की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होगा। मतलब ये दोस्त कि x1 जो होगा x2 नहीं होगा। अब हम देख पा रहे हैं दोस्त कि जब f x1 f x2 है तो x1 x2 आ जा रहा है, और जब इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं आ रहा है। हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है दोस्त, ये क्या है दोस्त, 1 1 है, क्योंकि हमने यहाँ 4 केसेस राइट किया, चारों में सही दिखा। इससे क्लियरली प्रूफ होता है दोस्त कि जो ये फंक्शन गिवन है वो क्या है, 1 1 है। नेक्स्ट पोर्शन में दोस्त अब हम जांच करेंगे आंटो का। अगर आप अब आंटो का मीनिंग आपको पता होना चाहिए दोस्त। तो आंटो का मीनिंग आप क्लियरली जानते हैं कि डोमेन के अंदर हम जो भी एलिमेंट ले और जो सबका रेंज निकालें वो पूरा का पूरा डोमेन में पूरा का पूरा को डोमेन के अंदर हो जाना चाहिए। मतलब दोस्त एफ एक्स की वैल्यू वाई बन जाना चाहिए। आइए अब एक एक पार्ट को यहां से हम कंसीडर करते हैं दोस्त। सो इफ y belongs to natural number such that x is even, that is, आप देख पा रहे हैं जो इवन का फंक्शन है दोस्त इसके इक्वल कर देंगे। इवन का फंक्शन हमारा है x माइनस 1। आप क्या करें, यहां से x की वैल्यू निकाल दे दोस्त, जो कि y प्लस 1 होगा। अब आगे हमको करना बस इतना सा है दोस्त, एफ एक्स की वैल्यू लेना है। ये x की वैल्यू को हम रख देंगे दोस्त, और रखने के बाद इवन वाले फंक्शन में ही हमें ये रखना है। सो y प्लस 1 माइनस 1, जहां कि हम क्लियरली देख पा रहे हैं दोस्त कि एफ एक्स की वैल्यू y आ रहा है। अगर अगेन मैं चलूं दोस्त, इस केस में मैं लेके चल रहा हूं कि x क्या है दोस्त, 8 है। मतलब
अब 8 की वैल्यू होगा x+1। इस केस में यहां से हम x की वैल्यू निकालें y-1 होगा। अब हम fx की वैल्यू निकालते हैं दोस्त, जो कि y-1 होगा। अब ये फंक्शन उठाकर हम ये 8 वाले में रख देंगे दोस्त। जैसे ही आप 8 में रखेंगे ये होगा y-1 प्लस 1, मतलब fx की वैल्यू y। इससे ये प्रूफ होता है दोस्त कि ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या है दोस्त, ये ऑनटो है दोस्त। क्योंकि इवन के भी टर्म में fx की वैल्यू y आ जा रहा है, 8 के भी टर्म में fx की वैल्यू y आ जा रहा है। इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो गिवन फंक्शन है ऑनटो है। आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो फंक्शन है यहाँ 4 केस में हमने देखा, यहाँ 1 1 दिखाया, ऑनटो भी हो जा रहा है। इससे ये प्रूफ होता है कि इन बोथ जो होगा 1 1 भी होगा और ऑनटो भी होगा। दोस्त अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑनटो हो उसे हम बाइजेक्टिव के भी नाम से जानते हैं। ये जो आपके सामने क्वेश्चन है दोस्त, इसमें कहा जा रहा है कि एक फंक्शन एफ है जो कि नेचुरल से नेचुरल में डिफाइन है दोस्त। कैसे है कि अगर 8 होगा तो हम n+1/2 लेंगे, इवन होगा तो n/2 कहेंगे। n जो है पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का सेट है दोस्त। मीनिंग है दोस्त 1 1 और ऑनटो की हमें जांच कर देनी है। आइए सॉल्यूशन को देखते हैं दोस्त। सबसे पहले दोस्त मैं 1 1 की बात करता हूं। 1 1 का मीनिंग ये रहा, सबसे पहले चलते हैं दोस्त कि n जो है दोस्त क्या है, ऑड है। यदि n ऑड है तो जब ऑड होगा तो ऑड का मीनिंग क्या है दोस्त, सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 लेंगे दोस्त। अब 1 को उठा करके रख देंगे ऊपर के रिलेशन में दोस्त। हम जो यहाँ फंक्शन चूज करेंगे ऑड वाला करेंगे दोस्त, ये ध्यान रहे। तो आप देख पा रहे हैं 1+1/2 का मतलब है 1 है। अब n की वैल्यू को 3 ले लीजिए दोस्त, रख दीजिए यहाँ पर 3+1/2 मतलब 2। एक 5 ले लीजिए दोस्त, ये होगा 5+1/2 का मतलब है 3 है। अब अपने टॉपिक पे आ जाए दोस्त। आप क्लियरली देख पा रहे हैं दोस्त यहां से कि f1 की जो वैल्यू है दोस्त वो f3 के सेम नहीं है। कब, जब 1 जो है 3 के इक्वल नहीं है। इससे ये वेरीफाई होता है दोस्त, ये जो हमारा फंक्शन है 8 के केस में 1 1 है। नेक्स्ट अब हम कहते हैं दोस्त कि n जो है क्या है, इवन है। इवन का मतलब है n की वैल्यू 2 लेंगे, f2 की वैल्यू निकालेंगे। तो दोस्त यहाँ पर जो आपको फंक्शन चूज करने हैं इवन वाले करने हैं दोस्त, 8 को नहीं लेना है। तो इवन वाले टर्म में रख दीजिए, ये रहा 2/2 का मतलब 1। अब 4 ले लेते हैं दोस्त, 4 रखेंगे 2 होगा। अब 6 ले लीजिए मतलब 3। तो हम देख पा रहे हैं दोस्त कि f2 की वैल्यू जो है f4 के सेम नहीं है। जब
टू की वैल्यू 4 से नहीं है। इससे ये वेरीफाई होता है इन दोनों केस में दोस्त। इसको आप केस फर्स्ट कह दीजिए दोस्त। हाँ, इसको आप कह दीजिए केस सेकेंड। कहेंगे इन बोथ केस फंक्शन हैज यूनिक इमेज इन केस ऑफ odd and even that is given function has वन वन। सबसे पहले हमने दोस्त वन वन की जांच किया, अब हम चलेंगे ऑन टू पर चलेंगे दोस्त। सो इफ n is odd, let r be belongs to नेचुरल। मैं एक लेटर ले रहा हूं दोस्त, r की वैल्यू n। अब यदि हमको ऑड लेना है दोस्त, तो हम इस n की वैल्यू को हम ऑड लेंगे दोस्त। जब n की वैल्यू को ऑड लेंगे तो ऑड की वैल्यू मान लीजिए, चलिए मैं मान लेता हूं 2r-1 फॉर ईच r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो देयरफॉर fn की वैल्यू क्या होगी, मतलब f 2r-1 की वैल्यू क्या होगा दोस्त। हमने n की वैल्यू रख दिया। अब चूंकि हमारा फंक्शन ऑड है तो ऑड के फंक्शन में ये वैल्यू रखाएगा दोस्त। आपके सामने देखिए ये ऑड है, यहां पर ये वैल्यू रख दीजिए। तो ये रहा 2r-1 प्लस 1/2। आप देख पा रहे हैं ये 2r/2 होगा, मतलब r होगा दोस्त। अगेन यदि मैं ये कहूं इवन है, सेम यही केस, r को मैं n कह देता हूं दोस्त। इवन का मतलब 2r होता है और 2r का मतलब हुआ कि f n की वैल्यू रखेंगे, n की जगह पर हमें रखना है 2r। जब इस 2r को आप रखेंगे इवन वाले टर्म में, ये बनेगा 2r/2 जो कि r शो करेगा दोस्त। अब आप देख पा रहे हैं कि f(x) की वैल्यू y क्लियरली आ पा रहा है दोस्त। अगर आपको कोई प्रॉब्लम अभी भी फील हो रहा है दोस्त, आइए आपको एक अदर रूल के थ्रू अभी ये आंटो की जांच करवा देते हैं दोस्त। आप यहां पर ये दो नेचुरल नंबर का सेट ले लें। अपने मन से दोस्त कुछ नंबर ले लेते हैं दोस्त। इसके बाद यहां भी कुछ वैल्यू ले लेते हैं। अब चलिए वन क्या है, ऑड है कि इवन दोस्त, ऑड है तो ऑड में रखिए यहां पर 1 1 2 और 2 में 2 से डिवाइड मारेंगे दोस्त, ये 1 को शो करेगा। 2 इवन है दोस्त, यहां रख दीजिए। 2 में इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो वैल्यू होगा 1 आ जाएगा दोस्त।
आप 3 ले लीजिए दोस्त, 3 1 4, आप 4 में 2 से डिवाइड दे दें 2 होगा। अब यहाँ 4 रखिए, 4 में 2 से डिवाइड मारेंगे 2 होगा। अब आप देखें, इस नेचुरल नंबर मतलब इस कोडोमेन के सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट खाली आपको नहीं मिलेगा जो कि इस डोमेन वाले नेचुरल नंबर के सेट से रिलेट ना होता हो। तो आप क्लियरली कह सकते हैं दोस्त कि ये जो फंक्शन है क्या होगा, ये ऑनटो होगा दोस्त। मतलब गिवन फंक्शन 1 1 भी है और ऑनटो भी है, इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो फंक्शन है दोस्त बाइजेक्टिव है। जस्टिफाई का मीनिंग यही है दोस्त, जैसे हमने आपको दिखाया ऐसे ही दिखा देना है। ये जो क्वेश्चन है दोस्त, इसमें ये कहा जा रहा है कि ए और बी जो है दो कोई सेट है दोस्त, ये ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है दोस्त कि एफ ए बी की वैल्यू बी ए है। हमें बताना है दोस्त बाइजेक्टिव फंक्शन। दोस्त सबसे पहली पॉइंट तो ये है मेरे दोस्त कि जो ये आप बाइजेक्टिव देख रहे हैं, इसी बाइजेक्टिव का मतलब होता है दोस्त यदि हमारा फंक्शन 1 1 प्रूफ हो जाए, ऑनटू प्रूफ हो जाए, तो जो हमारा फंक्शन होगा दोस्त वो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। मतलब ये कि सबसे पहला काम तो ये है दोस्त कि हम 1 1 की जांच करेंगे। अब 1 1 में सबसे पहला काम तो ये है, सो लेट A1 B1 and A2 B2 ये हमने 2 एलिमेंट ले लिया दोस्त, A1 B1 है और A2 B2 है जो कि A क्रॉस B में है। 1 1 दिखाना है, मतलब 1 1 का मीनिंग है दोस्त कि f x1 की वैल्यू हमारा होता है f x2। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करें दोस्त तो आप देखेंगे कि ये होगा A1 B1 और यहां पर होगा A2 B2। इस फंक्शन को आपके सामने ये दिया गया है डिटेल, इसका डिटेल ले ले दोस्त। यहां जो आप देखेंगे कि ये होगा B1 A1, ये होगा B2 A2। क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि 2 ऑर्डर पेयर इक्वल है। इक्वल का मतलब ये हुआ दोस्त कि जो B1 होगा वो B2 होगा और जो A1 होगा दोस्त A2 होगा। तो कहने का मतलब क्या रहा दोस्त, B1 B2 हो गया, A1 A2 हो गया। इससे ये वेरीफाई होता है दोस्त कि जो ये A1 B1 है दोस्त और जो A2 B2 है ये दोनों ही A क्रॉस B में बिलोंग करेगा। मीनिंग ये रहा दोस्त कि गिवन फंक्शन आर 1 1, इसका ये मतलब हुआ दोस्त। अब हम यहां पर अंटो की जांच करेंगे दोस्त। अब आंटो कैसे करना है दोस्त, तो आंटो का मीनिंग ये होता है दोस्त कि हम एफ एक्स की वैल्यू वाई ला देते हैं। अब एफ एक्स की वैल्यू वाई लाएंगे कैसे दोस्त, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। मैं ले रहा हूं ए बी जो है
ए क्रॉस बी में है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो एफ ए बी होगा, हमारा फंक्शन कहता है कि ये बी ए होगा। अब बी ए का मतलब क्या है दोस्त? बी ए का मतलब ये है कि ये जो है सेट ए में है और बी जो है सेट बी में है। मतलब कि क्लियरली हम देख पा रहे हैं ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या हुआ दोस्त? अंटो हुआ। तो ये जो फंक्शन है दोस्त, वन वन भी हो रहा है, अंटो भी हो रहा है। इससे ये प्रूफ होता है ये जो हमारा फंक्शन है दोस्त बाइजेक्टिव फंक्शन है। स्पेशल टाइप के फंक्शन को हम उठाते हैं और वन वन एंड अंटो की टेस्ट करते हैं दोस्त। सबसे पहले हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को उठा रखा है। क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि आप प्रूफ करके बता दो कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा फंक्शन है वो नहीं वन वन है और नहीं अंटो है। हमें ये प्रूफ करके बताना है। सबसे पहले मैं वन वन बताने जा रहा हूं दोस्त। इसको मैं टू मेथड से बताऊंगा, आपको दोनों सामने रखता हूं। आइए पहले मेथड जो जनरल मेथड का यूज करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहां ये उठता है दोस्त कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, क्रिएट हो रहा है, या फिर मैं ये कहूं दोस्त कि स्पेशल टाइप के फंक्शन में भी आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहे हैं, हमने इसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन के नाम से एक वीडियो बना रखा है, आप उसे देखें, अपनी शंकाओं को दूर कर ले। यदि शंका है तो देखें, और यदि मानकर चलिए कि आप बिल्कुल ठीक है तो इस क्वेश्चन के आंसर को देने में आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाले नहीं है। मैं आपके सामने डिफिनीशन के बेस्ड पर इसका सॉल्यूशन देने वाला हूं दोस्त। आइए ग्रेटेस्ट इंटीजर के डिफिनीशन का हम यूज करते हुए इसे सॉल्व करते हैं दोस्त। हमसे कहा जा रहा है कि ये हमारा एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है दोस्त। जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है दोस्त तो सबसे पहले मैं इसमें 1.2 की वैल्यू निकाल रहा हूं दोस्त। तो आप देख पा रहे हैं कि जो 1.2 की वैल्यू है ये लेस वैल्यू को शो करता है दोस्त, और यहां पर मैं ले रहा हूं 1.9। तो 1.9 भी वन ही वैल्यू को शो करेगा। आप समझ ले ऐसे, ये एक नंबर लाइन है दोस्त, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। 1.2 नियर अबाउट यहां पढ़ने वाला है दोस्त, 1.9 नियर अबाउट यहां पढ़ने वाला है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीनिंग है कि अगर कोई भी नंबर 1 से 2 के बीच में है दोस्त, इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आप देख रहे हैं, माने 1 2 के बीच में जो कम वैल्यू है वही इसकी वैल्यू बनने वाला है। आप क्लियरली देख पा रहे हैं 2 और 1 में 1 ही छोटा है। इसका मतलब रहा कि 1.2 आप ले या 1.9 ले, कोई भी इसके अंदर वैल्यू लेंगे वो 1 को ही शो करने वाला है। आप यहां देख ले दोस्त, आपको इजीली देख पा रहा होगा ये 1.2 का जो इमेज है ये 1.9 है, लेकिन आप इजीली देख पा रहे हैं कि ये जो 1.9 है और जो 1.2 है दोनों सेम नंबर नहीं है। इससे ये प्रूफ होता है दोस्त कि ये जो हमारा फंक्शन है ये 1 1 नहीं है दोस्त, क्योंकि 1 1 होने के लिए ये इमेज डिफरेंट होने चाहिए। अभी आपने कॉन्सेप्ट में देखा, आगे देखिए। अब हम आंटो की जांच करेंगे दोस्त। आंटो में आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन है दोस्त ये रियल से रियल में है, लेकिन जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जाते हैं दोस्त
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो रेंज बनता है दोस्त, वो जो रेंज होता है क्या होता है दोस्त? इंटीजर्स होता है दोस्त। अभी आप यहां देख पा रहे हैं कि हमारा जो कोडोमेन है, जो डोमेन है वो क्लियरली रियल नंबर है दोस्त। रेंज हमारा हो रहा है इंटीजर। आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि दोनों सेट डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है। आप रियल नंबर को इंटीजर नहीं कह सकते दोस्त। इंटीजर एक अलग एरिया है, रियल की नंबर की एरिया बहुत बड़ा है। मतलब ये जो दोनों सेट है सेम नहीं हो पा रहा है, मतलब कि जो रेंज है कोडोमेन नहीं हो पा रहा है। इससे ये प्रूफ होता है दोस्त कि ये जो है, मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये ऑन्टो नहीं है दोस्त। मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको एक और तरीके से बताऊंगा, आइए दिखाते हैं। बस करना कुछ नहीं है, यहां पर ये बना लीजिए रियल नंबर को। ये कौन रियल नंबर है दोस्त? ये इस रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जो आप यूज कर रहे हैं वही वैल्यू ले ले। अब इसे दिखा दें यार। अब इस ग्राफ के थ्रू आप इजीली देख पा रहे हैं दोस्त, इसमें रियल नंबर तो सारा यूज हो रहा है, लेकिन इसके अंदर जो भी नंबर है वो क्या हो रहे हैं? इंटीजर के शो हो रहे हैं। और आप रियल नंबर के सारे नंबर ही छूट जा रहे हैं। इससे ये प्रूफ होता है ये जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है दोस्त, ये ऑन्टो नहीं होगा। स्पेशल टाइप के फंक्शन में दूसरे फंक्शन को उठाते हैं दोस्त, जिसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। ये जो मॉडुलस फंक्शन है दोस्त, उम्मीद करता हूं आपको जरूर आते होंगे, जरूर समझते होंगे, जरूर इसके बारे में आपको जानकारी कुछ ना कुछ जरूर होगा। यदि आपके अंदर कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, तो मैं एक बार और कहूंगा कि आप इसको स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन की एक स्पेशल पार्ट हमने बना रखा है, आप उसे देखें। तो कहा जा रहा है कि ये जो मॉडुलस फंक्शन है, आप बस प्रूफ करके बता दो कि ये नहीं 1 1 होगा और नहीं ऑन्टो होगा। आइए जांच करते हैं। सबसे पहले 1 1 की जांच करते हैं। कहेंगे if -1 1 मैं ले लेता हूं रियल नंबर में, आइए f -1 की वैल्यू देखते हैं, जो कि 1 शो करेगा, क्योंकि मॉडुलस में कोई भी नंबर निगेटिव रखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही आता है दोस्त। हमारे पास ये 1 है दोस्त, जो कि ये 1 ही आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि f -1 और f1 दोनों सेम है दोस्त, दोनों 1 है। लेकिन क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि जो ये -1 है 1 के इक्वल नहीं है। इससे ये प्रूफ होता है दोस्त कि ये जो है 1 1 नहीं है दोस्त, क्योंकि 1 1 होने के लिए इमेज क्या होने चाहिए दोस्त? डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। अब आ जाइए ऑन्टो की जांच करते हैं दोस्त। ऑन्टो में क्या कीजिए कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मॉडुलस फंक्शन का जो कोडोमेन है रियल नंबर है, इसमें केवल पॉजिटिव पार्ट शो हो रहा है, निगेटिव नहीं हो रहा है। वो किसी भी नंबर का इमेज नहीं है दोस्त। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो फंक्शन है वो ऑन्टो नहीं है दोस्त। वी हैव ऑल नेगेटिव नंबर
all negative numbers are not F image in domain. Hence, function f is not onto. इस बात को दोस्त इन जनरली भी आप कह सकते हैं, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर रहा, ये -1 है, ये 1 है, यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ पर -1 लिख दीजिए। आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि निगेटिव का भी पॉजिटिव शो कर रहा है, पॉजिटिव का पॉजिटिव शो रहा है, पूरा निगेटिव पार्ट छूट जा रहा है। ये किसी भी नंबर का इमेज नहीं है दोस्त। इससे ये प्रूफ होता है कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है ये ऑन्टो नहीं होगा। स्पेशल टाइप के फंक्शन में हम लोग सिग्नम फंक्शन के बारे में देखते हैं, जो कि आपके सामने यहाँ इसके बारे में भी बताया भी गया है कि x अगर 0 से ग्रेटर है तो 1 दिखाएगा, 0 रहेगा तो 0 लेंगे, लेस में रहेगा -1 होगा। ये क्या कहना चाह रहा है दोस्त, इसका मीनिंग आइए समझ लीजिए। अगर मैं -1 कहता हूं दोस्त, जो कि ये लेस देन है, तो इसकी वैल्यू -1 दिखाएगा। यदि मैं -2 कहता हूं वो भी 0 से कम है दोस्त, इसकी वैल्यू -1 ही दिखाएगा। यदि मैं -3 कहता हूं तो भी इसकी वैल्यू दोस्त -1 ही दिखाएगा। अगर मैं 1 कहता हूं दोस्त, 1 जो कि 0 से ग्रेटर है, ये 1 होगा। अगर मैं 2 कहूं तो भी 1 ही होगा। अगर मैं 3 कहता हूं दोस्त, तो आप देख पा रहे हैं ये 1 ही होगा। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं दोस्त कि आप f-1, f-2 और f-3 तीनों वैल्यू सेम है। जबकि यहां भी देख पॉजिटिव में भी देख पा रहे हैं कि 1, f2 एंड f3 ये भी सेम है, ये भी 1 ही आया है दोस्त। जबकि आप ये भी जानते हैं कि -1, -2 और -3 ये इक्वल नहीं होते हैं दोस्त। यहां भी वही ये सेम नहीं होते हैं। इससे ये प्रूफ होता है दोस्त कि ये 1-1 नहीं है दोस्त, क्योंकि 1-1 होने के लिए जितने भी नंबर आप डिफरेंट लेंगे उतने उसके अलग अलग इमेज शो होने चाहिए। अब आ जाइए आंटो के बारे में। आंटो का मीनिंग है दोस्त, आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं इस डोमेन के अंदर कुछ भी नंबर लेता हूं दोस्त, फॉर एग्जाम्पल ये -2 यहां लिख देता हूं, -3 लिख देता हूं, 0 लिख देता हूं, 2 लिख देता हूं, 3 लिख देता हूं, 4 लिख देता हूं। ये कुछ नंबर है दोस्त, क्या देख लीजिए। ये -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। आप इसकी बात को यहां दिखा दीजिए दोस्त। आप देख पा रहे हैं -2 जो है -1 है, 3 भी है -1, 0 तो 0 है, 2 जो है 1 है और 3 जो है 1 है। आप इसे अब ध्यान से देखिए दोस्त। अब आप देख पा रहे हैं कि इस कोडोमेन के अंदर
remaining of -1, 0 and 1 negative number and positive number are छूट जा रहा है दोस्त। तो छूटने के क्रम में ये किसी भी रियल नंबर का इमेज नहीं है, वो खाली है दोस्त। इम्पटी होने के रीजन से ये जो हमारा सिग्नम फंक्शन है दोस्त वो ऑनटो नहीं होगा दोस्त। तो आपने इन तीनों एग्जाम्पलों में देखा, आप क्लियरली कह सकते हैं कि कोई भी स्पेशल टाइप के फंक्शन में नहीं 1 1 होता है और नहीं ऑनटो होता है। तो दोस्त देखें, हमारा जो फंक्शन है रियल से रियल में है और एफ एक्स cos x है। हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है ये नहीं 1 1 है और नहीं ऑनटो है दोस्त। सबसे पहला काम दोस्त, हम यहां पर 1 1 की जांच करेंगे। सो नाउ वी टेक -π/2 एंड π/2 बिलोंग्स टू R। हमने दो एलिमेंट लिया, एक है x1 और दूसरा है x2, रियल नंबर जो डोमेन का यहां सेट है दोस्त। सो देयरफॉर cos -π/2 जो कि 0 आएगा, cos π/2 ये भी 0 आएगा। हम देख पा रहे हैं दोस्त कि -π/2 की जो वैल्यू है +π/2 के इक्वल है, लेकिन चूंकि ये -π/2 जो है +π/2 के सेम नहीं है दोस्त, तो क्लियरली हम कह सकते हैं दोस्त ये जो फंक्शन है ये वन वन नहीं है दोस्त, क्योंकि ये सेम नहीं आना चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए दोस्त। नेक्स्ट है, हम एक लेटर ले लेते हैं दोस्त। ये रहा हमारा cos x। यहां से आप देखेंगे कि जो x की वैल्यू होगा दोस्त ये cos इनवर्स y होगा। अब जो cos x की वैल्यू है दोस्त ये -1 से +1 के बीच में वैल्यू होता है दोस्त, लेकिन रियल नंबर के और अदर जो एलिमेंट है दोस्त वो किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं बनने वाला है दोस्त। तो कहने का मतलब ये है दोस्त कि अगर हम इसको ऑनटो के केस में देख पा रहे हैं तो ऑनटो के केस में जो हमारा कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो हमारा फंक्शन है दोस्त ये ऑनटो नहीं होगा दोस्त। अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो फंक्शन है हमारा नहीं 1 1 है और नहीं ऑनटो है, यही हमें प्रूफ करके बताना था। तो दोस्त फंक्शन से रिलेटेड एग्जाम्पल के क्वेश्चन यही पूरा होता है। अब हम इसके आगे के पार्टों को देखेंगे।